आज हम लोग क्लास 10 पाठ 9 का प्रश्न संख्या 11 बनाएंगे। प्रश्न संख्या 11 थोड़ा लंबा है इसलिए हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, आप सुन लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। आप देख रहे हैं चित्र इस तरह से आपके बुक में दिया हुआ है। AB जो है टावर है, BC जो है नहर है, और ये जो है दो तट पे दो बिंदु से दिया हुआ है। ये समझिए, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये तट के ठीक बगल से 60 डिग्री है। और उसके बाद कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर अन्य बिंदु से, ठीक है, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हम लोग को निकालना है। टावर की ऊंचाई ये h और नहर की चौड़ाई मान लीजिए ये वाला पार्ट x। तो ये दो चीज़ h और x ज्ञात करना है। कैसे करेंगे तो चलते हैं हम यहाँ पे लिखे हैं टीवी टावर की ऊंचाई AB है तथा नहर BC है। नहर जो है BC, इसको AB को H ले लीजिए और BC को X ले लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABC में हम लोग को देखिए क्या है, ये लंब और आधार। लंब और आधार का जो होता है हम लोग की क्या लगाते हैं, 10 लगाएंगे तो 10 60 बराबर हो जाएगा AB बटे BC यानी H बटे X। 10 60 का मान होता है √3 बराबर H बटे X यानी H बराबर हो जाएगा √3x। ये समीकरण 1 नंबर ले लीजिए आप। फिर जो है त्रिभुज हम लोग लेंगे ABD में, त्रिभुज ABD में 10 30 अगर लेंगे तो H बटे X प्लस 20, तो इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा त्रिभुज 10 30 बराबर AB बटे BD यानी 10 30 का मान 1 बटे √3 बराबर H बटे ये हो जाएगा X प्लस 20 क्योंकि BD बराबर जो है हम लिख देते हैं यहाँ पे BD बराबर हो जाएगा DC प्लस BC यानी कि 20 प्लस X, ये 20 है, 20 प्लस X ये BD है। तो ये हो गया, तो H का यहाँ मान हो जाएगा X प्लस 20 बटे √3। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से H का मान निकल जाएगा, तो हम लिखते हैं 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, √3x बराबर x प्लस 20 बटे √3 यानी ये √3 इधर गुना हो जाएगा तो √3 गुना √3 हो जाएगा 3x, और ये x उठा के इधर ले या एक बार यहाँ रहने दीजिए इसको, बराबर x प्लस 20 यानी 3x माइनस 20 बराबर 3x माइनस x बराबर 20, 2x बराबर 20, x का मान आ जाएगा 20 बटे 2 बराबर 10 मीटर। ये सब मीटर में है, ठीक है। तो ये x बराबर 10 यानी नहर की चौड़ाई, इसलिए लिखेंगे नहर की चौड़ाई बराबर कितना निकाले हम लोग, 10 मीटर। अब निकालेंगे ऊंचाई किसका, टीवी टावर का, टीवी टावर का ऊंचाई बराबर H बराबर कितना था, तो H बराबर √3x यानी कि 10 √3 हो जाएगा मीटर उसका ऊंचाई। इस तरह से आप प्रश्न नंबर क्या है, ये प्रश्न संख्या आपको हम बताए 11। प्रश्न संख्या 12 हम बोर्ड पे पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। प्रश्न संख्या 12 है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न कहता है कि ये मान लीजिए है भूमि, यहाँ पे एक भवन है, मान लीजिए भवन AB है, ये 7 मीटर है, और एक टावर यहाँ पे है। टावर तो टीवी टावर तो लंबा होगा, बड़ा होगा इससे, तो ये टावर मान लीजिए इसका MN है, टावर MN है। अब क्या कह रहा है, यहाँ से इस बिंदु से
शिखर के भवन के शिखर से इसका उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण माने ऊपर जो कोण है वो कितना डिग्री है? एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 है। और इसके यहाँ से ही पाद का अवनमन कोण जो है वो कितना डिग्री दिया हुआ है? तो 45 डिग्री है। ये इस तरह से सवाल है। तो अब कह रहा है इसका ऊंचाई mn ज्ञात कीजिए, mn क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या किए, ए बिंदु bn के समांतर हम लोग ए से यहाँ पे AP ले लेते हैं, ठीक है। bn के समांतर ही AP खींच देते हैं रेखा, और यहाँ अवनमन कोण है क्षितिज, तो ये अवनमन कोण नीचे की ओर, आइए उन्नयन कोण। तो अब हम लोग लिखेंगे इसमें लिखेंगे, दिया हुआ क्या है? दिया है भवन की ऊंचाई AB बराबर 7 मीटर, सिर्फ ये दिया हुआ है। मान लीजिए, माना कि टावर की ऊंचाई mn है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AMP में पहले निकालते हैं, या पहले ये त्रिभुज लीजिए APN में, क्योंकि ये AB बराबर PN होगा तो ये भी 7 मीटर होगा, तो इसमें मालूम है। तो हम लोग पहले लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा AB बराबर PN बराबर 7 मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज APN में तो क्या देख रहे हैं कि ये 45 डिग्री है, ये 7 मीटर है। ये अगर मिल जाए, आधार इसका मिल जाए तो ये भी मिल जाएगा यहाँ, और ये जब मिल जाएगा ये जोड़ देंगे तो इसका पूरा ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेते हैं tan 45 डिग्री बराबर PN बटे AP, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है, PN दिया हुआ है 7 मीटर, AP तो AP इसलिए AP बराबर हो जाएगा 7 मीटर। AP 7 मीटर हो गया, यानी AP ये भी 7 मीटर है और ये भी 7 मीटर हो जाएगा, तो ये 7 मीटर हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज APM में क्या लेंगे, tan 60 बराबर लेंगे MP बटे AP, और tan 60 मान √3 बराबर MP निकालना है, और AP दिया हुआ है 7, तो हो जाएगा MP बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर, ये निकल जाएगा। तो इसलिए अब क्या करना है, टावर की ऊंचाई mn बराबर हो जाएगा MP प्लस PN, यानी 7√3 जोड़ 7 मीटर, यानी 7 बाहर निकालिएगा तो √3 प्लस 1 मीटर, यानी 7√3 जोड़ 1 मीटर के बराबर है। यानी कि ये इस तरह से होगा 7√3 जोड़ 1 मीटर, ये आपका इसका टावर का ऊंचाई होगा। तो आप प्रश्न संख्या 11 और 12 दोनों ध्यान से बनाइए, क्योंकि ये प्रश्न जो है हमेशा जैक में पूछा जाता है। NCERT ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आती है। आप इसको ध्यान से बनाइए, समझिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।